दिनांक 24/25 को वादी चंचल मंडल बैरिया थाना नाथनगर के व्यक्ति द्वारा एक मीरपुर थाना में अपने बेटे श्याम के हत्या के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें 4 व्यक्तियों को नेम किया गया था। उसी कांड के अनुसंधान के क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि इस कांड का जो अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त, वो वहीं अपने दियारा में छिपा हुआ है, जो गंगा उस पार है, विद्यालय के पास गांव है। तत्काल पुलिस अधीक्षक नौगछिया महोदय के द्वारा टीम का गठन किया गया और उसमें सीआई मीरपुर और प्रभारी एसएचओ और मीरपुर थाना के और अन्य सदस्य थे, और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुझे मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया और खुद भी वो मॉनिटरिंग कर रही थी। उसके बाद इस सूचना पर पूरी टीम वहाँ पहुँची और वहाँ पे रंजीत मंडल को गिरफ्तार किया गया। रंजीत मंडल को गिरफ्तारी के पश्चात रंजीत मंडल ने कन्फेशन में अपने दोष को स्वीकार किया तथा इस कांड में शामिल अन्य 3 अपराधियों का नाम बताया, जिसकी गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही थी। और कन्फेशनल क्रम में ही उन्होंने जिस हत्या में जिस आर्म्स का उपयोग किया गया था उसे बरामद करने की बात बताई गई, जिसको लेके पुलिस टीम में वहाँ दियारा में मिर्ज़ापुर बिजली दियारा में पहुंची। मिर्ज़ापुर बिजली दियारा में जहाँ पे एक्यूज रंजीत मंडल के द्वारा पुलिस टीम को ले जाया गया, वहाँ पे जब आर्म्स की बरामदगी के क्रम में उसने दिखाया कि मैंने कि यहाँ पे आर्म्स छुपाए थे, वो जगह थी जहाँ पे मिनीगन फैक्ट्री था और आर्म्स वहाँ बनाए जाने के सारे उपकरण मौजूद थे। वहाँ पर एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, बैरल, मैगजीन, हैंडिंग मशीन और कई सारे सामान थे जिससे आर्म्स बनाने, अवैध आर्म्स बनाने का उपयोग किया जाता था। वो बरामद किया गया और जो आर्म्स से घटना की गई थी वो वहाँ बरामद नहीं हो सका। ऐसा लगता है कि मतलब उनके अन्य साथी जो किरार हैं उस आर्म्स को वहाँ से हटा दिया गया। इसमें हत्या कारण के बारे में जैसा पूछताछ में प्रकाश में आई है कि ये जो मृतक के बारे में बोल रहे थे कि ये मेरा हत्या करना चाहता था और ये इसकी जानकारी मुझे हुई, इसे वजह मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या करा दिया गया। श्याम के संबंध में आपराधिक इतिहास भागलपुर जिला से लिया जा रहा है। इससे जानकारी हुई है कि श्याम का आपराधिक इतिहास आपका? मेरा नाम निरंजन कुमार बा। क्या घटना घटी है? हम सब पर्चाधारी जो है ना वहाँ बसने के लिए गए थे। शंकर चौधरी जो है वो भाई जबरन हम सब पे लाठी चार्ज करवा दिया। का है? आपका जमीन है ना? जमीन मेरा है, कब्जा भी दिया है, रसीद भी कट रहा है। तो वो शंकर चौधरी क्या करना चाह रहा है? शंकर चौधरी बोल रहा है कि मेरा जमीन है, हम सबके पास रसीद कट रहा है, रसीद का पैसा भी लग रहा है। तो उसी कब्जा कर रहा है आपका जमीन? भाई जबरन कर रहा है, वो घर बनवा रहा है दूसरे से, कब्जा कर। तो आप लोग वहाँ रह रहे थे? हम लोग कल्याणपुर मोती चक में रह रहे हैं, कटाव से जो प्रदेश है। तो अभी जो है ना ऊँचे स्थान पे आने के लिए सोचे, वो भी भाई जबरन नहीं होने दे रहा है। तो पुलिस लोग आया है? हाँ, पुलिस बहुते लोग आया, थाना प्रभारी आया, महेश बाबू आया और भागलपुर से भी कुछ आया। और तब वो लोग भागा? तब लोग उसको सबके साइड कर दिया है।
चाहिए? हमको जमीन चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। चाहिए। हाँ बताइए, आपको तो आप लोगों को पर्चा मिला है, जी आप जमीन पे आज गए थे, जी। क्या हुई? क्या हुआ सर, वो एसडीओ साहब के कहने पर जो हम लोगों को कल टाइम दे दिया गया। क्या कौन टाइम दिया? टाइम दिया कि कल 4 बजे आइए। कौन कहा? एसडीओ साहब बोला। एसडीओ साहब जी। यहाँ कौन आए थे? यहाँ आए थे थाना प्रभारी और जदयू सीओ साहब आए थे। हाँ, और जदयू नेता महेश दास भी आए थे। और यहाँ पे जी। किससे वार्तालाप हुई? क्या वार्तालाप किससे हुई? वार्तालाप हुआ सर, थाना प्रभारी से मिल करके एसडीओ साहब से बात कराए। हाँ। और बोले कि ठीक है कल 4 बजे आप लोग आइए यहाँ पर। सीओ साहब को बुलाया है वहाँ पर। कहाँ? भागलपुर? भागलपुर। वही निर्णय होगा? वही निर्णय होगा। एसडीओ साहब निर्णय करेंगे? जी। आप लोग को एसडीओ साहब जमीन देंगे? जी। आप लोग को क्या चाहिए? हम लोगों को जमीन चाहिए। जमीन चाहिए? हाँ। कितने लोग हैं? 28 परिवार हैं। उधर रवि चक मौजा में 70 आदमी मिलजुल करके हैं। टोटल 70 आदमी हैं। 70 आदमी। सबको जमीन चाहिए। सबको जमीन चाहिए। सबको। क्या नाम है आपका? चंद्रदेव मंडल। कहाँ घर हुआ? कल्याणपुर मोती चौक। ये जमीन कहाँ पे है? माइसी मौजा में। महसी मौजा में है? दोनों? माइसी मौजा और रवि चक मौजा। दोनों मौजा में है। हाँ। आप लोग को जमीन चाहिए? जी। जब सुबह में मेरा सारा सामान जो है मेरे बाड़ी में नाली के पास फेंक दिया। फेंकने के बाद मैं चला गया काम पे। काम पर से जब आया शाम को दोपहर को सामान लेने, तो मेरी बकरी को सारे को रगड़ दिया। मेरी बकरी को रगड़ दिया, फिर भी हम काम के धुन में हम कुछ नहीं बोले। मैं शाम को आया। शाम को जब आया तो मैं 2 मिनट के लिए घर में बैठा और मेरे घर का लाइट चला गया। लाइट चला गया तो मैं बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद मैंने देखा कि सगर लाइट है, मेरे घर में लाइट नहीं है। हाँ, तो पता चला कि मेरे घर का लाइट काट दिया गया है। मैंने जब लाइट जोड़ने की कोशिश किया तो मेरे को धक्का मुक्की किया, मेरी माँ के साथ धक्का मुक्की किया और लाइट काट दिया। जब मैंने बोला कि तार मैंने लगाया है, तार मेरे पैसा का है, मैंने लगाया है, चेंजर मैंने लगाया है, तो मेरी माँ के साथ मारपीट करने लगी, मेरी पत्नी के साथ मारपीट करने लगी। मेरी माँ का नाम हुआ राजकुमारी देवी और मेरी पत्नी का नाम हुआ सोनी कुमारी। हाँ, और मेरे साथ मारपीट करने लगा। मारपीट करते करते उसके बाद चंपा देवी जो संसा की पत्नी है, जो जिनका घर मैं है, वो आई, 2 कट्टा लेके आई। हाँ, और एक साहिल कुमार के हाथ में दे दिया, एक सौरभ कुमार ताती के हाथ में दे दिया। हाँ, और सौरभ कुमार और साहिल कुमार दोनों ने मुझे कट्टा के बट से पीठ में मारा, कपार पे मारा। हाँ, मारने के बाद मैं लहूलुहान हो गया। मैं वहां से किसी तरह जान बचा के भागा। भागते हुए मैंने गाड़ी अपना लिया और अपना थाना गया तो थाना ने बताया कि आप सबसे पहले अपना इलाज कराइए, जाइए सदर हॉस्पिटल। मैं सदर हॉस्पिटल में आया हूँ और यहाँ पे अभी इलाज हो गया, इलाज हो रहा है। कौन मारा उसको? हाँ? कौन मारा? असलम। असलम मारा है? हाँ। क्या चीज से मारा है? अब क्या चीज़ से मारा है तो हम देखने नहीं कि ये है, हम तो चौक पर हैं। जान मार दिया है उसको? हाँ। हाँ? हम लोग नहीं देखे थे मगर मरी हुई पड़ी हुई थी सर। क्या नाम है उसका? जो रोशनी है। रोशनी है? हाँ। किसकी पत्नी है? असलम की पत्नी है सर। ये कब की घटना है? ये 12 बजे के लगभग का घटना है। हम लोग सोते हुए थे सर, एक बार रोने का कुछ आवाज आया था क्या? हाँ, रोने का आवाज आया सर। हम लोग धड़पड़ा तो मेरा ससुर इम्बाड़ा, अभी तो जानते हैं इम्बाड़ा का काम हो रहा हम लोग का। मेरा ससुर आया ना तो ये भी रोने का आवाज आ रहा था कि मारपीट का आवाज आ रहा था? ना, रोने का आवाज आया ना, उसका पति रो रहा था। तब हम लोग धड़पड़ा के नीचे उतरे तो देखा मरी हुई पड़ी हुई। क्या लगता है कौन मारा इसको? हम लोग सर देखे ना। कोई जानकारी है आसपास के लोगों से? ना, उसका बराबर पति से झगड़ा होता था और किसी से और नहीं। पति से झगड़ा होता? हाँ, और किसी से नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा तनुजा हुआ सर। आप कौन है? हम उसकी गोतनी हो।